हाँ तो भाई तुम आ गए हो ओनली लॉजिक्स पर, और अब जब आ ही गए हो तो कुछ सीख कर ही जाओगे। ठीक है, तो अब ये सुनो। वैज्ञानिक जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं इसके खतरों को लेकर भी आगाह कर रहे हैं। हाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में हर दिन नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। इसके नए नए क्षेत्रों में इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ इसके खतरों को लेकर चेतावनी देने वाले लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ठगी में होने के भी कई मामले सामने आए हैं, जिनमें परिवार के किसी सदस्य एआई के जरिए तैयार करके घर के बड़ों को डराकर वसूली की जा रही है। वहीं हाल में तब अमेरिका में लोगों ने एआई के इस्तेमाल को रोकने की मांग करनी शुरू कर दी। एक सरकारी एआई टूल ने लोगों को कानून तोड़ने की सलाह दे डाली। यही नहीं, टूल ने कंपनियों को कुछ अमानवीय फैसले लेने की सलाह भी दी। एआई के गॉडफादर के तौर पर पहचाने जाने वाले जेफरी हिंटन ने कहा था कि ये चीजें इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं। ये हम पर कब्जा करने का फैसला भी कर सकती हैं। लिहाजा हमें एआई के इस्तेमाल को लेकर चिंता करने की जरूरत है। हमें सोचना होगा कि हम एआई को इंसानों पर कब्जा करने से कैसे रोक सकते हैं। बता दें कि हिंटन ने 2023 में ही गूगल से नौकरी छोड़ दी थी, ताकि वह एआई के खतरों के बारे में दुनिया के सामने खुलकर बात कर सकें। उनके अलावा टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक इलॉन मस्क ने 1000 से ज्यादा टेक लीडर्स नेताओं के साथ 2023 में एक ओपन लेटर लिखकर एआई के बड़े प्रयोगों पर रोक का आग्रह किया। लेटर में कहा गया कि एआई समाज और मानवता के लिए गहरा जोखिम पैदा कर सकती है। न्यूयॉर्क के लोग अब इस चैटबॉट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने चैटबॉट नहीं हटाने का फैसला कर लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में कारोबारियों के लिए शुरू की गई वन स्टॉप शॉप सर्विस में कई खामियां मिली हैं। वहीं चैटबॉट कुछ मामलों में गलत जवाब देता है। अब मेयर एरिक एडम्स ने माना है कि कुछ क्षेत्रों में चैटबॉट ने गलत सलाह दी है। शहर प्रशासन ने यह चैटबॉट कारोबारियों की सुविधा के लिए बनाया था। उम्मीद की जा रही थी कि इससे लोगों को लालफीताशाही का सामना किए बिना सवालों के जवाब मिल सकेंगे। बता दें कि इस सुविधा के साथ डिस्क्लेमर भी दिया गया था कि जवाब कभी-कभी गलत, खतरनाक या पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। एआई चैटबॉट के गलत जवाबों को कई एक्सपर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों की तरह देख रहे हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई की डायरेक्टर प्रोफेसर जूलिया स्टोयानोविच कहती हैं कि वे बिना सोचे समझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका उपयोग साबित नहीं हुआ है। साफ है कि वे जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं हैं। वहीं जब पत्रकारों ने चैटबॉट से सवाल किए तो एक सवाल के जवाब में उसने अमानवीय जवाब में कहा कि कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का कानूनन हक है जो यौन शोषण की शिकायत करते हैं या अपने गर्भवती होने की जानकारी नहीं देते या बाल काटने से इनकार करते हैं। सोचिए कितना अजीब है ये। कई मामलों में न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के इस चैटबॉट ने ऊटपटांग जवाब दिए। जब पूछा गया कि अगर रेस्टोरेंट में चीज के टुकड़े को चूहा काट ले तो उसे ग्राहक को परोसा जा सकता है या नहीं, इस पर चैटबॉट ने कहा कि हाँ, चूहे का काटा चीज ग्राहक को परोसा जा सकता है। यह देख लिया जाए कि चूहे ने कितना नुकसान किया है, फिर ग्राहक को उसके बारे में बता दिया जाए। बता दें कि यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के एआई टूल एज्योर एआई पर बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि कंपनी शहर प्रशासन के साथ मिलकर सर्विसेज को सुधारने के लिए काम कर रही है। इस सर्विस को बंद करने पर मेयर एडम्स ने कहा कि गलतियों को पकड़ना नई तकनीक को सुधारने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आप इसको सही मानते हैं या गलत? एआई को और बढ़ावा देना चाहिए, हाँ नहीं? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।